राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अगले पड़ाव पे लालसोट पहुंच चुकी है। यहाँ पे टी ब्रेक है और यहाँ पे हमें कुछ युवा मिले हैं जिनका कहना है कि इनकी राहुल गांधी से कुछ बात हुई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्या समस्या है इन उर्दू से जुड़े बेरोजगार युवाओं का, हम जानते हैं। क्या हुआ, राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी, हमने तो सुना था। राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात सवाई माधोपुर के मेन प्रोज से चलते हुए कम से कम 10 मिनट उनसे डिस्कस हुई थी माइनॉरिटी के समस्याओं को लेकर। उनमें से एक समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है, उर्दू पदों को लेकर थी। उसके बाद मेरी समस्या सुनने के बाद राहुल गांधी जी ने डोटासरा जी को निर्देशित किया था कि बजट घोषणा की पालना होना चाहिए, जो 1000 पदों की इन्होंने घोषणा कर रखी है 2021 में। उसके बाद हमारी मांग थी 2500 सीटों की, जिसको भी आला कमान की भी राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा था, निर्देशित किया था अशोक गहलोत जी और मेरे सामने डोटासरा जी को बुला के किया था कि वाजिब मांग है, आपने जब घोषणा बजट में की है तो इन माइनॉरिटी के लोगों को आप एक तरफ साइड क्यों कर रहे हो, इनकी मांग क्यों नहीं मान रहे हो? इनकी मांग को सुनना चाहिए और इनके मैं निर्देश देता हूं आपको कि आप इनकी विज्ञप्ति में जितने पद ये लोग मांग करें उन पदों को भरा जाए। तो विज्ञप्ति आने का इंतजार कीजिए ना सर। विज्ञप्ति आने का इंतजार कर लिया, रात को विज्ञप्ति आ गई, उसमें मात्र 711 पद दिए। अब ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी इनको दे दे 100% वोट, और जब माइनॉरिटी को देने का जब मामला आता है तो जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं देते। तो आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के निर्देशों की भी पालना नहीं हुई? ये तो राहुल गांधी के निर्देशों की पालना होती तो पद आ जाते ना भैया, पद ही नहीं है। ये बात ये लोग सुन ही नहीं रहे, तानाशाही मचा रखी राजस्थान में इन लोगों ने, मतलब किसी की सुन नहीं रहे। अब राहुल गांधी जी जैसे सीनियर लीडर, इनके कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर है, पूर्व अध्यक्ष, उसके आला कमान की अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग, अब आप सुनाओ, आप समझ सकते हैं कि ये लोगों की जो समस्या है उनको कैसे हल करते होंगे। तो ये हैं माइनॉरिटी से जुड़े युवा जिनका कहना है कि राहुल गांधी ने जब निर्देश दे दिया उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने कल रात विज्ञप्ति निकाल दी और उस जो निर्देश थे और जो बात तय हुई थी उसकी पालना नहीं की। कहीं न कहीं ये युवाओं का दर्द है और हम भी थिंक 360 के जरिए सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी उचित मांगे हैं उनको सरकार को मानना चाहिए। और युवाओं को, जबकि देश ही युवाओं का है और प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है, तो इस तरह से माइनॉरिटी के युवाओं की अनदेखी करना कहीं न कहीं कांग्रेस को भी भारी पड़ सकता है। सहयोगी गणेश के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, थिंक 360 के लिए।